नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि फरवरी में सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी जी हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि फरवरी में सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। नवनीत जी, पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सोने और चांदी के भाव में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसके कारण हैं? और हमने लास्ट कुछ महीनों में देखा है कि जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस है उसमें कंसिस्टेंसी नाम का कुछ नहीं रह गया है। वो एक दिशा में चलेंगे, एक दिशा में चलेंगे या एक डायरेक्शन पकड़ के तेजी या मंदी के रूप में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं रह गया। टाइम एंड अगेन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को उठा-पटक को इम्पैक्ट करते हुए नज़र आए हैं। हमने इज़राइल-हमास वॉर भी देखा है जिसके चलते 10-12% की गेन्स भी देखने मिल गए थे। उसके साथ-साथ में फेड की तरफ से बयानबाज़ी जो थी, जो मार्च से रेट कट हो सकते हैं, वो भी एक ऐड ऑन फैक्टर हो गए थे। डॉलर इंडेक्स की वोलेटिलिटी भी जो टाइम एंड अगेन आपके गेन्स को कैप करते हुए नज़र आए। तो मेरा मानना ये है कि 3-6 महीने का व्यू लेना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है और ल 1-1 महीने के टाइम फ्रेम में हम देखें अगर इस मार्केट को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक अच्छा विकल्प या अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी अराइज़ हो सकती है। नाउ अगर हम फरवरी की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जो न्यूज़ है या नॉइज़ है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है और फेड की जो बैठक होनी थी वो हो चुकी है। अब मार्केट वेट करेगा कि मार्च की जो बैठक है उसमें क्या निष्कर्ष आएगा, उसमें रेट कट की पॉसिबिलिटी अराइज़ होगी कि नहीं होगी, कितने फेड मेंबर्स का रुझान है करने का या वो बात टल के अप्रैल-मई तक चली जाएगी। लार्जली मैं बिलीव करता हूँ कि मार्च की मीटिंग में कोई खास निष्कर्ष नहीं आएगा और जो जो निष्कर्ष है वो आगे वाली मीटिंग्स में पोस्टपोन्ड हो जाएगा। और इस साल में करीब-करीब आपको 2 रेट कट देखने मिले, तो सही रहेगा। उससे ज़्यादा थोड़ा-सा एक अग्रेसिव स्टांस हो जाएगा फेड की तरफ से बिकॉज़ इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो इतना कूल हो गया या इतना स्टेबल हो गया ये नहीं माना जा सकता है। हमने जनवरी के आंकड़े देखे वो थोड़ा-सा पॉजिटिविटी दिखाते हुए नज़र आए तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा प्राइसेज़ में। हमने एक रीज़नेबल करेक्शन $2100 से $2040 तक आते हुए देख लिया ऑलरेडी। 63,000 तक का स्तर भी डोमेस्टिक मार्केट में छू के अभी 62,000 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना ये है कि 61,500 61,200 के आसपास अगर प्राइसेज़ मिले तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्च्युनिटी फिलहाल यहाँ से 1 से 1.5% की नरमी और देखने मिल सकती है। नवनीत जी, इंटरनेशनल मार्केट में आप सोने के भाव की रेंज क्या देख रहे हैं? गोल्ड लाजी मुझे लगता है नीचे में $1970 के आसपास काफ़ी रीज़नेबली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है और एक बार हो सकता है कि आप वो लेवल के आसपास है छूते हुए नज़र आए। तो डोमेस्टिक टर्म में वो 61,000 61,200 के आसपास का लेवल होगा एंड वहाँ से जब मार्केट रिवर्स होगा या कंसोलिडेशन शुरू होगा तो फिर से आपको 2050 $2100 तक ले जाएगा। तो लार्जली मोमेंटम बाय ऑन डिप का रहेगा बट अंडरलाइंग स्टोरी ये है कि एक बार एक रीजनेबल करेक्शन अभी भी पेंडिंग है तो उसका वेट करना चाहिए। वो फरवरी में आएगा कि मार्च में आएगा ये कहना थोड़ा-सा डिफिकल्ट है बट टाइम वाइज़ करेक्शन आपको अगले 30 से 45-50 दिनों में देखने मिल सकता है। फरवरी में आपको क्या लगता है नवनीत जी कि एमसीएक्स पर सोने के भाव की क्या रेंज रहेगी? नीचे में 61,000 61,200 तक यानी आज करंट मौजूदा भाव से देखें तो 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट की नरमी और देखने मिल सकती है। और चांदी तो नवनीत जी आपकी काफ़ी फ़ेवरेट है, तो आपको क्या लगता है कि चांदी का भाव फरवरी में कैसा रह सकता है और क्या खरीदारी करने का मौका है? एक बहुत वीरेंद्र जी अच्छा करेक्शन देखा है चांदी के प्राइस में 78,000 से जो करेक्शन शुरू हुआ है वो आके एक बार 74,000 के आसपास पॉज़ हुआ था और अभी जो नेक्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन है वो प्राइस को लगभग 70,000 तक ला चुका है। मुझे लगता है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में भी एक रीज़नेबल करेक्शन देख लिया है और यहाँ से फर्स्ट क्वार्टर जैसे-जैसे खत्म होने लगेगा 2024 का आपको बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में भी पॉजिटिविटी या रिवाइवल देखने मिलेगा, जिसका डबल इम्पैक्ट आपको चांदी में भी देखने मिलेगा। तो मेरे प्रेफर्ड बाइंग लेवल के बहुत आस-पास आ चुका है चांदी। 70,000 के नीचे के स्तर पे आपको जहाँ पर भी कम्फर्ट हो वहाँ पे आप रीज़नेबल क्वांटिटी धीरे-धीरे ऐड करते जा सकते हैं। यहाँ से आपको जब बाउंस बैक या पुल बैक शुरू होगा तो वापस 74,000 इन फर्स्ट प्लेस एंड इवेंचुअली 80,000 82,000 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बहुत क्लियर है चांदी। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक डेटा, ये 2 ही सोने और चांदी के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि आगे भी यही प्रभावित करेंगे या आपको लगता है कि कोई नया कारण इसमें जुड़ सकता है?
सबसे बड़े फैक्टर्स लास्ट 2-3 साल में इम्पैक्ट करने वाले तो यही 2 फैक्टर रहे हैं, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में कभी मूवमेंट देखने मिला, कभी आपको रेड सी के अटैक के कभी न्यूज़ की वजह से कुछ इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हो गए, कभी आपको इज़राइल हमास के वॉर की वजह से मार्केट में तेज़ी देखने मिली। तो अंडरलाइंग टोल तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स रहे हैं या आप मान लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स रहे हैं। पर इस साल एक नया फैक्टर जो हमको ध्यान रखने वाला है, वो है इलेक्शन। काफ़ी सारी देशों में इलेक्शन है इस साल और मुझे लगता है कि as we approach the first second quarter of 2024 इलेक्शन का माहौल काफी जगह गहरा जाएगा एंड अलग अलग तरह के रुझान लगे जिसके चलते करेंसीज में बहुत शार्प वोलेटिलिटी होगी और उसका इम्पैक्ट आपको कमोडिटीज प्राइसेस में भी देखने मिलेगा। लार्जली गोल्ड और सिल्वर में काफी हलचल आप समझ लीजिए पूरे साल ही देखने को मिलेगी। तो कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो बेस्ट बाइंग लेवल है, आपको टाइम एंड अगेन रीजनेबल करेक्शंस भी देखने मिलेंगे जहां पे आपको एंट्री पॉइंट मिलेगी और ऊपर में आपको प्रॉफिट बुकिंग के मौके भी मिलेंगे। तो वोलेटाइल ईयर रहेगा ये मान के चलिए, तो रीजनेबल करेक्शंस आर वेलकम। हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।